गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। और आज हमारी सुबह होती है सुबह के 4 बजे। वैसे तो कई दिनों से उठ रहे हैं लेकिन बस ब्लॉग नहीं बना पाते थे पूरा, तो थोड़ा सा आलस भी कर जाते थे। और तो जब से एग्ज़ाम की डेट मतलब आगे बढ़ गई तब से पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है, और जबकि ये बहुत हम लोगों ने गलती की है। और जैसे कि अब आप लोगों का जिनका पीजीटी का एग्ज़ाम है तो 18 और 19 में 2 दिन मतलब होना है। अभी तो एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आए हैं लेकिन होने के चांस पूरे पूरे हैं। आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिएगा। और इसके साथ यदि पीजीटी का हो जाता है तो फिर टीजीटी का होना भी मतलब निश्चित है, और उसकी डेट आप लोगों को तो पता ही है, जुलाई है। तो इसलिए अब आप लोग बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई को लेकर कोई भी मतलब ये मत सोचो कि एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर न्यू वैकेंसियाँ नहीं आएंगी, अब हम पढ़ेंगे नहीं, ये चीज़ें न सोचो। और अपनी तैयारी में यार लग जाओ, क्योंकि आपको पता है टाइम टेबल भी बनाने में, उसको मतलब बनाने में तो 2 मिनट में मतलब जल्दी बन जाता है, लेकिन उसको फॉलो करने में टाइम लगता है। जैसे कि अब हमारा जिस तरह से पहले पढ़ाई हो जाती थी उस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं काफ़ी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं हम लोग कि बताओ उतनी अच्छे से पहले की तरह नहीं हो पा रहे। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप फॉलो करते हो तो उसको टाइम लगता है। तो इस वजह से आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो, क्योंकि जितनी आपने अभी तक मेहनत की है और इस टाइम पे मेहनत नहीं करोगे तो फिर रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहो। फिर हमारी मॉर्निंग होती सुबह के 1 घंटे की स्टडी की, इसके बाद वही डेली के अपने कामों में लग गए और ये सब जल्दी जल्दी निपटाने में लगे रहते हैं। लेकिन इस समय तो बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो कितना भी जल्दी करो तो इन लोगों में बहुत टाइम लग जाता है। और इनका रहता क्या है बच्चों का, सुबह देर से सो के उठना, जब तक हम लोग काम वगैरह करेंगे तब तक इनका सोना वगैरह रहता, फिर इसके बाद परेशान करना। इतना ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे कि पूछो ना, ये लगता है कितनी जल्दी स्कूल खुल जाएं। और जब स्कूल खुल जाते हैं तब ये लगता है कि थोड़ा सा मतलब स्कूल बंद हो जाए तो कहीं चले जाएं, ये कर लें वो कर लें। वही होता है ना कि किसी भी तरह से आराम नहीं है इंसान को, हर स्थिति में परेशान ही परेशान रहते हैं। वही हाल हम लोगों का रहता है। और कई दिनों से बस इसी वजह से, क्योंकि जब स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती है, जिस हिसाब से हम सोचते हैं हो नहीं पाती, तो फिर वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता। और ये होता है ना कि जब आपको मोटिवेशन अंदर से आता है, आप मोटिवेट रहते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, आप अपना पूरा टाइम टेबल फॉलो करते हैं, तो फिर ब्लॉग बनाने में भी मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है और फिर ब्लॉग भी अच्छे से बनता है। और जब पढ़ाई नहीं अच्छे से हो पाती और तो फिर ब्लॉग बनाने में ये लगता है कि नहीं, झूठा कुछ नहीं दिखाना। और कोशिश यही रहती है आप लोग भी जो आपके पास नोट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करो और प्रैक्टिस करो। अब ये नहीं है कि बहुत सारा अब आप नया पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो कि नया कुछ पढ़ें तो जो एग्ज़ाम को लेकर कि अब हमें ये चीज़ें और अच्छे से तैयार हो जाएं, तो वो अब नहीं होने वाली, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है आपके पास, और वैसे भी टाइम भी इतना नहीं मिल पाता। तो आप लोग भी कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके अपना टाइम टेबल फॉलो करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करो, जिस हिसाब से आपको टाइम मिलता हो। दिन में मिल पाए दिन में करो, रात को टाइम मिल पाए रात को मतलब पढ़ाई करो। और वैसे भी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो पढ़ाई वगैरह में तो बहुत कम मन लगता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। उसके साथ साथ बताया ना कि छुट्टियां हो गई तो और बच्चों का परेशान करना या फिर अपने को भी कहीं आना जाना रहता है। तो इस वजह से अभी तो हम अपने घर नहीं गए मायके, लेकिन बस 1-2 दिन में जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा फिर हमारा रूटीन चेंज हो जाएगा। पहले सोच रहे कि ना जाए एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उससे काफ़ी टाइम हो गया, यदि अभी नहीं जाएंगे 8-10 दिन के लिए तो फिर हमें 5-6 महीने फिर नहीं निकलने को मिलेगा। 5-6 महीने का मतलब फिर बच्चों के स्कूल वगैरह खुल जाएंगे, फिर हम नहीं निकल पाएंगे, तो मुझसे सबकी किताबें वगैरह वहीं ले जाएंगे। और जितने दिन रुकेंगे तो फिर वहीं से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब कहीं पहुंच जाओ तो इतनी सारी बातें करने लगो, खूब सारा एंजॉय वगैरह, खूब इधर उधर घूमने लगो, तो पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन इस बार अपनी कोशिश रहेगी कि यदि आप लोग भी यदि पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाता है तो बिल्कुल तैयार रहिएगा टीजीटी के लिए, कि जुलाई में फिर होना है। और यदि ज़रा सा भी डेट चेंज होती
पीजीटी की, तो फिर पीजीटी का भी एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है। लेकिन वही हो गया ना कि अब हम लोगों के साथ क्या हो रहा है हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी एग्ज़ाम की डेट मतलब फ़िक्स होती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर फ़िक्स होती है, फिर आगे बढ़ती है। तो इस वजह से कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और पता है ऐसे बहुत ही कम लोग मतलब अपनी अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। सभी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं इसी चक्कर में कि होगा भी कि नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा, यही लगा रहता है। और यहाँ पे बच्चों का होमवर्क वगैरह करा रहे थे, क्योंकि इतना सारा तो होमवर्क दे देते स्कूलों में कि आप 8-10 दिन तक इन्हीं का होमवर्क ही कराते रहोगे। और बच्चे तो सुनते भी नहीं, और कहीं ना कहीं ये भी लगा रहता है और इनको लोगों को रहता है कि अब तो छुट्टियाँ हुई हैं घूमने के लिए और पढ़ने के लिए थोड़ी हुई हैं। तो ये बच्चों का रहता है। और बहुत ज़्यादा इन लोगों की शैतानियाँ इतनी रहती हैं। और स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा सा कम ये रहता है ना कि स्कूल चले गए, दोपहर को आए, थक गए, फिर थोड़ा आराम वगैरह किया, फिर होमवर्क किया। इन लोगों का भी एक टाइमिंग सेट रहता है कि इतने टाइम से इतना टाइम आपको खेलना है, फिर पढ़ना है, फिर होमवर्क करना है। लेकिन अब तो बिल्कुल आज़ाद हैं कि बस खेलते रहो और अपनी अपनी माँ को परेशान करते रहो। तो हम लोगों की बस ऐसी ही हालत हो गई। लेकिन आप लोग कोशिश करो, पढ़ते रहो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर सीरियस हो जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम होना है। तो फिर आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लेकिन आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। ज़रा सा भी आपने लापरवाही की तो आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप अपना रिवीज़न और प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। जो भी आपके पास नोट्स हो रिवीज़न करते रहिएगा। बाय बाय।